फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, राहुल गांधी की दुकान में मोदी विरोध का बासी माल निकला। बासी माल, बासी मीन्स होता ना ताज़ा नहीं, ताज़े का उल्टा बासी। मैं वही सोच रही थी बासी कौन सा, फिर समझ याद आया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाठशाला में अब राहुल गांधी की मोहब्बत की उस दुकान का चैप्टर जिस पर पीएम मोदी ने ताला लगा दिया। क्या राहुल गांधी की दुकान में मोदी विरोध का बासी माल बिक रहा है? अमेरिका में राहुल कितना सच कितना झूठ बोले, अब इसका कंप्लीट चैप्टर आया हुआ है ना वो यूएसए में। राहुल गांधी देश में तो नरेंद्र मोदी को हर दिन टारगेट करते हैं, लेकिन आजकल वो नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में वहां पर राहुल गांधी जो कार्यक्रम कर रहे हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि वो पीएम मोदी से मोहब्बत कम नफरत ज्यादा करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को नाम दिया है नफरत के बाजार में मोहब्बत का। अच्छा, बातें पूरी नफरती कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए उनकी नफरत टपक रही है। अच्छा, लेकिन कार्यक्रम का नाम है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जैसे वो था ना भारत जोड़ो यात्रा तोड़ने में लगे हुए थे। क्योंकि आप भी देखिए कि कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी और भारत को बहुत सम्मान दे रही थी। मोदी ने इस यात्रा में पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत बहुत बदल गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक और नेता हैं राहुल गांधी जो अमेरिका जाकर यह संदेश दे रहे हैं कि भारत में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे लोगों तो कंट्री से बाहर निकाल दो। 2 बड़े नेता जो जब विदेश जाते हैं तो दुनिया के सामने अपने देश की जो छवि पेश करते हैं, अपनी अपनी जो बातें रखते हैं, उनमें बड़ा अंतर दिखता है। एक तरफ पीएम मोदी देश की मार्केटिंग करते हैं, विदेशों में बसे भारतीयों का सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पॉजिटिव बातें करते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो सिर्फ पीएम मोदी और अपने देश को लेकर नेगेटिव बातें करते हैं, कंट्री की बुराइयां करने नरेंद्र मोदी जाके कहते हैं वो शानदार हो गया, आप सब आइए इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ अच्छा मॉल है, आइए घूमने आइए। तो सारे काम पे पानी फेरने चला है राहुल गांधी। राहुल गांधी अमेरिका में जाके बता रहे हैं कि इंडिया खत्म हो रहा है, नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। उससे क्या होगा? अमेरिका बचाने आएगा क्या? या अमेरिका में बैठे लोग वोट देने आएंगे नरेंद्र मोदी को हराने के? उनका मकसद क्या है? उसी टाइप के लोग होंगे ना, उसी के साथ जो एजेंडे के। समझ में आता कि इंडिया चमचमाए, लोग इन्वेस्ट करें, लोग घूमने आए, इंडिया का कद बढ़े। आपका मकसद क्या है? वापस एंट्री मत दो इंडिया में। दुकान क्या लगा रहे हैं? कमाल की बात यह है कि ये दोनों नेता विदेश में जाकर ऐसे लोगों के बीच अपनी अपनी बातें करते हैं जिन्हें भारत में वोट नहीं देना है या जो इतने दूर वोट डालने के आना हर किसी के लिए मुमकिन भी नहीं। तो फिर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि बाहर जाकर इन लोगों के बीच ये मैसेज दिया जाए कि भारत में कुछ भी अच्छा राहुल गांधी को सुनने गया कौन है? उसको देखो है कौन? सोच का अंतर ही देखिए ना। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के नेता अपने देश में पीएम मोदी को बॉस बता रहे, जबकि राहुल गांधी को देख लीजिए अमेरिका में पीएम मोदी का वो मजाक बना रहे हैं। शेमफुल। कह रहे हैं कि मोदी तो भगवान को भी समझा सकते हैं। एक बार सुनिए राहुल गांधी। तुमको तो समझा नहीं पाए। Not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. डिस्कस्टिंग, शेमफुल। ऐसे इंसान को कौन वोट देगा? वेरी डिस्कस्टिंग। राहुल गांधी को आपने सुन लिया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं जिसे देखकर आप ये अंतर साफ साफ देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं तो भारत का किस तरह से सम्मान होता है। इज्जत देने का मन करता है मोदी जी को। स्टेडियम फुल होते हैं, कैबिनेट यहाँ पे पैसे देके बुलवाया होगा। बॉस कहते हैं। पीएम पपुआ न्यू गिनी जाते हैं तो वहां का पीएम पैर छू लेता है। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका गए हैं तो उनकी सभा में खालिस्तानी समर्थक पहुंच गए। वही भारत जोड़ो का संदेश देते हैं, लेकिन उनकी सभा में भारत को तोड़ने वाले खालिस्तानी समर्थक क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर कुछ लोगों के बीच भारत के पीएम का किस तरह अपमान किया वो दिखाता हूं।
इसे देखकर आपको यह पता चलेगा कि राहुल गांधी पीएम मोदी से किस हद तक नफरत करते हैं, जिसके लिए उन्हें 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका जाकर अपनी बात कहनी पड़ी, वो भी देश के गद्दारों को। I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. ऐसे को तो कोई वोट नहीं देना चाहिए ना। Yes, and God would get confused that what have I created? God is confused. What has He created as you? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. कुछ भी। They can speak to historians and explain history to them. They can explain warfare to the army, flying to the air force, whatever they want. They can and at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. राहुल गांधी के हिसाब से पीएम मोदी को कुछ नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट से बात करते हैं तो साइंस समझाने लगते हैं, जब मोदी इतिहासकारों से बात करते हैं तो उन्हें इतिहास समझाने लगते हैं। डिफेंस। अरे बॉस, ये आपका ना नजरिया है। इतिहासकार से बात कर रहे हैं तो उससे फिल्म की बात करेंगे क्या? साइंटिस्ट से बात करेंगे और उससे कुछ बातचीत होगी तो क्या करेंगे? क्रिकेट की बात करेंगे क्या? जिससे बात होगी उससे उसी लहजे में बात होगी ना। नरेंद्र मोदी के काम करने का स्टाइल है कि वो हर उस व्यक्ति से बात करते हैं जिससे उस सेक्टर की हर लेवल की कमियों खूबियों के बारे में पता चले, ताकि तभी उसे डिपार्टमेंट के 100% रिजल्ट मिल पाते हैं। पिछले 9 साल में भारत का परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर हुआ है, बिल्कुल। पहले साइंस सेक्टर में सुनिए, जहां के बारे में आपको बता रहा हूं। कह देना आसान है कि भाई नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं आता। अरे भैया, जिस आदमी को कुछ नहीं आता है उसके राज में ये परफॉर्मेंस हो रहा है। और तुम्हारे टाइम में क्या हुआ? 75 इयर्स इनोवेशन इंडेक्स, इसकी जो रैंकिंग है ये भारत की 2015 में थी 81 इनोवेशन में, 2022 में ये 40 ये मतलब बेहतर हो गई, मतलब हम नंबर 1 होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिस आदमी को आप बता रहे हो कि कुछ समझ में नहीं आता है, उसके राज में ये इंडिया करके दिखा रहा है। बिल्कुल। एक है साइंटिफिक पब्लिकेशन रैंकिंग SPR, साइंस से जुड़ी रिसर्च को लेकर होता है। 2010 में हमारी रैंक थी 7th रैंक थी, 2020 में हम 3rd रैंक पर आ गए। वाह। 3rd इनोवेटिव डिजाइन रजिस्टर 2014 में 7,178 डिजाइन रजिस्टर कराई थी भारत ने, 2022 में डबल के पार 15,262। इनोवेशन पेटेंट 2014 में 4,225 पेटेंट कराए थे भारत ने, 2022 में 30,073। तो जिस आदमी के लिए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साइंटिस्ट से बात करते हैं तो उसको समझाने लगते हैं। बॉस, वो समझते हैं कि ये आदमी क्या चाहता है, इसका विभाग क्या चाहता है, और फिर वो डिलीवर करके देते हैं, तब ये रिजल्ट आता है। बिल्कुल। राहुल गांधी की इस यात्रा को उनकी पार्टी की एक इंटरनेशनल विंग इंडियन नेशनल कांग्रेस ओवरसीज ने आयोजित करवाया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने तय की। अब जब कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को सेट किया तो जाहिर सी बात है इसमें बुलाए गए मेहमान भी कांग्रेस ने ही तय किए होंगे। लेकिन जब इस कार्यक्रम में खालिस्तानी समर्थक दिखाई दिए तो भारत में रहने वाले लोग चौंक गए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी की सभा में भारत तोड़ो वाली सोच के खालिस्तानी समर्थक किसके कहने पर आए? बिल्कुल। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब सिख फॉर जस्टिस SGF से जुड़े कुछ लोगों ने खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर दी, खालिस्तान का झंडा दिखा दिया। इन लोगों का कहना है कि वो राहुल गांधी की हर सभा में जाएंगे और जब पीएम मोदी अमेरिका आएंगे तो वहां भी जाकर ऐसा ही करेंगे। इस शोर शराबे के बीच राहुल गांधी को कुछ समय के लिए अपना भाषण भी रोकना पड़ा। हालांकि इसके बाद इन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराई, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये हिस्सा भी देख लीजिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। भारत छोड़ो। क्या बोल रहे हैं? कमाल है बॉस, आपने भारत जोड़ो के नाम पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की, लेकिन आज आपकी सभा में खालिस्तानी समर्थक निकालो बाहर वहां से उसी टाइम सिक्योरिटी से। इनको एंट्री किसने दी? कहां से? एग्जैक्टली, ऐसे कैसे आ गए अंदर? खालिस्तान को लेकर थोड़े दिन पहले पंजाब में इतना बवाल हो गया, वहां नेशनल सिक्योरिटी को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं और ऐसे लोग आपकी सभा में मौजूद हैं। और अपने सिक्योरिटी से उनको निकाला नहीं, किसने की? अंदर आए कैसे? पर एक्शन लीजिए राहुल जी। ये किस तरह का संदेश दे रहा है?
पॉलिटिकल राहुल गेम्स गांधी ने है, आज पॉलिटिक्स की गेम भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सरकार पर भी आरोप लगाया कि भारत की सरकार भारत जोड़ो यात्रा रोकना चाहती थी। भारत जोड़ो यात्रा रोकने की पूरी कोशिश की नरेंद्र जब मोदी भारत सरकार। जोड़ो यात्रा की होगी ना राहुल केंद्र गांधी सरकार ने, आपकी यात्रा रोकती तो क्या आप कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक पहुंच पाएंगे? इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का आरोप सुन लीजिए। Some months ago, we started a walk from Kanyakumari to Kashmir. Who made Kashmir accessible for you? पहले तो तुम कभी जा ही नहीं सकते थे, Prior to walking, मोदी जी की वजह से। ये पता होना चाहिए we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, ये conversation public meetings, was simply not working anymore. All the instruments so you that started we insulting needed the prime minister. to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. Oh, really? And I noticed, तभी तुम यहाँ That the के इतना बोल के government वापस tried जा रहे हो इंडिया। मतलब जो भी उनमें ताकत थी, उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी। कुछ भी उतार दिया, पुलिस को यूज किया, मगर कुछ काम नहीं कर रहा था। Oh, really? और जो यात्रा का इफेक्ट था वो जीरो था, वो बढ़ता जा रहा था। हाँ, हमने देखा कितना बढ़ रहा था। राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा प्रयास किया उनकी यात्रा को रोकने का। आपकी भारत जोड़ो यात्रा के लिए सरकार ने पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया था। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी की इस यात्रा में 2 लेयर की सुरक्षा चल रही थी। मोदी जी की कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। साथ चल रहे थे Z+ के, देखा, जिसमें NSG और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान 24 घंटे राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। नहीं करना चाहिए। जिस राज्य से राहुल गांधी की यात्रा निकली, वहां की लोकल पुलिस सुबह से लेकर रात तक आपकी सुरक्षा में साथ रही। नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी यात्रा में कितने राज्यों की पुलिस उनकी सुरक्षा में थी, ये आंकड़ा भी सुन लीजिए। कितना पैसा खर्च कर दिया। देखने वाली बात यह है कि इसमें बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में थी। 136 दिन की यात्रा थी, 12 राज्य गुजरी, 75 जिले कवर किए, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 5 बीजेपी की सरकार वाले राज्य थे। बिना उनकी मर्जी के आप वहां से गुजर गए। कश्मीर में बिना सिक्योरिटी के लिए खड़े आए। ये यात्रा राहुल गांधी बिना सरकार की मदद के कर सकते थे क्या? दिल्ली कश्मीर में पुलिस बीजेपी के अंडर है। कश्मीर तो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, सब जगह इनको सुरक्षा मिल रही थी। और वहां अमेरिका में जाके बता रहे हैं कि भाई देखो वहां तो पुलिस से भी रुकवा, अमेरिका में जाके क्यों बता रहे भाई, हमको भी दिखाइए। Nobody cares. इंडिया में राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर भारत की बिगड़ती तस्वीर को लेकर अपनी बहुत चिंता जाहिर की, लेकिन अमेरिका के उसी लोग वोट अमेरिका करेंगे। की एक रिपोर्ट कहती है कि इकोनॉमी के मामले में भारत बिग बॉस बनने जा रहा है। आपको अमेरिकी बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च के बारे में बताता हूं। ये 2013 वाला भारत नहीं रहा, अभी का भारत है 2013 से अलग। 10 साल के छोटे से अरसे में भारत ने दुनिया में अपना मजबूत स्थान बना लिया है। इस रिपोर्ट में पीएम मोदी के पद संभालने के बाद 2014 से हुए 10 बड़े बदलावों का जिक्र है, जिसमें टैक्स कलेक्शन के नियमों में बदलाव, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी के मूल ढांचे में बदलाव को भारत की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह बताया गया। तो भाई देख लिया राहुल गांधी क्या करता है। हमेशा पहले भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं, बाहर आके यूएसए में आके इतना जहर उगलना अपने देश के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, और उसके बाद ये बोलना कि भैया डेमोक्रेसी खतरे में है, वहाँ पे तो हम लोग मीडिया कंट्रोल किया हुआ है बीजेपी की गवर्नमेंट ने, हम तो बोल नहीं पाते ये वो। तो भैया तुम अगर यहाँ से इतना कुछ बोल के, जो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता ऐसी भाषा यूज़ करते हो तुम, उसके बाद तुम वापस उस कंट्री में जाके रह पा रहे हो, और उसके बाद फिर वापस आके तुम बोल पा रहे हो, तो और तुम्हें इससे ज़्यादा फ्रीडम क्या चाहिए। तुम तो कंट्री के अंदर भी इसी तरह से बोलते हो, बाहर दूसरे देशों में भी अपने देश को बदनाम करते हो, और बाद में तुम बोलते हो मोदी जी तुमको पकड़ के तुम्हें रोक के बैठे हुए हैं। कितना रोक के बैठे हैं वो तो आम पब्लिक को नज़र आ ही रहा है। तुम्हारे को हो रही है तकलीफ क्योंकि तुम लोग जो राज में आ नहीं पा रहे हो। राज में आके तुमने करना क्या वो हमको भी पता है। कंट्री का पैसा ले लेके अपने पर्सनल कलेक्शन में डाल लोगे। कंट्री जितनी हमारी प्रोग्रेस की अभी तक, वो सारा काम हमारा खराब हो जाएगा। देखिए इसमें मल्टीपल बातें हैं। पहला है कि यूएसए में क्यों आना पड़ा। यूएसए के वोटर्स तो वोट नहीं करने वाले इंडियन इलेक्शंस में, तो पता नहीं, मतलब एक किसी और कंट्री में जा रहे हैं, उस कंट्री में कुछ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है।
क्योंकि आपको उस कंट्री के लोग सुन भी लेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वहाँ जाके तो कुछ नहीं करने वाले, राइट, वोट। ये भी है जी। दूसरा, जहाँ तक हमें पता है कि मतलब उनका जो, मेरे ख्याल से तो उनको तो MP के लिए भी अलाउड नहीं है अब, तो फिर वो किस मतलब पोजीशन पे क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट आई डोंट नो एग्जैक्टली, राइट। कि अगर आप देखें तो उनके कांग्रेस के अभी जो है हेड कोई और बन चुके हैं, हाँ। तो वो क्या मतलब करने, आप वो ये बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ और मैं गया हूँ और कुछ बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट नहीं जा रहा, ये जा रहे हैं जी अपने और कांग्रेस। ये जो भी नेगेटिव बोलना था आप इंडिया में भी बोल सकते थे, बाहर आके जो बोल रहे हैं अपनी बदनामी करा रहे हो देश की, और क्या घटिया है और काम सभी लोग जो जैसे कह रहे हैं इंटरनेशनल जो ब्रांच ऑफ कांग्रेस है उसने ऑर्गेनाइज किया था, उनके जो भी लोग हैं वो बैठ गए, ऑर्गेनाइज किया था, तो अपने प्रेसिडेंट को बुलाओ ना, प्रेसिडेंट को क्या इज्जत दे रहे हो? यही लोग हैं ना जो बोल रहे हैं मोदी जी को कि पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन को बॉयकॉट किया, ये कह के कि भैया प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, उनकी बेइज्जती हो रही है, और यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट को नहीं जा रहे, ये महाशय जी जा रहे हैं जो है ही नहीं कुछ। और आजकल के जमाने में जो भी इंडिया से आ रहा है वो हिंदी का प्रयोग करता है, हाँ, दिखाने के लिए कि हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी इंग्लिश में जाके बोल रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी और अपनी लैंग्वेज में हम बोलेंगे, राइट। उससे आपको लगता है यस इंडिया से आए हुए बंदे हो तुम, इंडिया हिंदी में बोलो यार, इंग्लिश में क्या बोल रहे हो? और खालिस्तानी क्यों रखे हैं तुम्हारी इसमें? खालिस्तानी बैठे कैसे हैं? और अगर पहले तो एंट्री उनको किसने दी, और एंट्री देने का जब उन्होंने इस टाइप की बेकार की बातें करना शुरू किया तो उसी टाइम उनको निकाला क्यों नहीं तुम लोगों ने? या तो ये है कि जिनको बोलने आए हैं वो सारे अंग्रेज थे, उनको हिंदी नहीं आती, इनके पास अंग्रेज है कोई नहीं आएंगे, इनके अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग आए होंगे, बट मुझे पता नहीं है इसमें वो क्या अचीव करना चाहते थे, मगर ऐसे नेगेटिविटी बोलना इज नॉट अ गुड थिंग, वेरी शेमफुल, बहुत ही शेमफुल और डिस्गस्टिंग बिहेवियर है। जितना मेहनत करके मोदी जी कंट्री को प्राउड फील करा रहे हैं, बाहर देशों में इज्जत दिलवा रहे हैं इंडिया को, ये अपना जाके वो सारे काम में पानी फेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, बताना, मेरा तो खून खौलता है जब मैं ये सब देखती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।